सो फाइनली वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और पहले मैच की अगर बात करें तो आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटेड था जिस तरह से मैच ख़त्म हुआ है। हाफ इनिंग्स जब मतलब पाकिस्तान ने बॉलिंग ख़त्म की अपनी, उस वक्त लगा कि पाकिस्तान बड़े आराम से ये चेस कर लेगा, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। खैर पाकिस्तान टॉस जीत गया था और बॉलिंग का फैसला किया था। अच्छा मुझे अच्छा बारिश के चांसेस कम थे, मतलब बीच में थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि शायद बारिश हो सकती है, लेकिन चांसेस उसके बहुत कम थे कि नहीं होनी बारिश। और उसकी वजह से हमने दूसरी बैटिंग की। और मोस्टली आप वर्ल्ड कप्स में देखते हैं कि दूसरी बैटिंग होती है, मोस्टली T20 आईज में अब नजर आता है ये चीज़। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखें, हमने लास्ट सीरीज पहले बैटिंग की तीनों मैचेस में और ज़बरदस्त किस्म की आई थिंक वो हमारे लिए विन थी। खैर हमने नीदरलैंड्स को बैटिंग के लिए दावत दी और उन्होंने 147 रन कर दिए। शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से 8 का रन रेट लेके चल रहे थे, लेकिन हमने बीच में बॉलिंग भी फिर अच्छी की और 147 में उनको ऑल आउट किया। अब वहाँ पे लगा कि यार काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन हो गई है, लेकिन वहाँ पे जाके आगे ऐसे हुआ नहीं। मतलब हमने बैटिंग में जो हरकतें की हैं उस पे एक टाइम पे ऐसे दिल कर रहा था कि इनको पकड़ के मारे हैं अभी। ये सीरियसली ऐसे लग रहा था, इतनी इमेच्योर वो टीम लग रही थी। वो जिस तरह से कोलैप्स हुआ था, बाबर की शॉट समझ नहीं आई कि इसने शॉट क्यों खेला ये वाला। समझ से बाहर था ये शॉट खेलना उसका आज के जैसे मैच पे जहां पे आपको रन बॉल करना है। सो खैर थोड़ी सी बात करें अगर नीदरलैंड्स की, तो नीदरलैंड्स की तरफ से 24 रन बनाए जी। इनके जो ओपनर है माइकल, दूसरे ओपनर इनके जल्दी आउट हो गए थे। लीड्स ने 30 रन बनाए 25 बॉलों में। 20 रन बनाए जी कॉलिन एकरमैन ने। 37 रन बनाए स्कॉट एडवर्ड ने। ये इनका कप्तान है, ये अच्छा प्लेयर है और स्वीप शॉट्स अच्छी खेलता है, तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त है ये भी। उसके बाद क्या कहते हैं, खैर ये 147 तक पहुंच गए। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी ने 28 रन दिए 3 ओवरों में, 1 आउट किया। सलाम मिर्ज़ा ने 3 आउट किए 24 रन दे के तकरीबन 4 ओवरों में अपने। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवरों में 38 रन दे के 2 आउट किए। शादाब खान ने 4 ओवरों में 26 रन दे के कोई आउट नहीं किया। अबरार अहमद ने 4 ओवरों में 23 रन दे के 2 आउट किए। साइम अयूब ने 1 ओवर में 7 रन दे के 2 आउट किए। तो ये सूरत हाल है। मतलब यहाँ पे आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन हो गई थी। शुरू में भी हमने बॉलिंग को इतनी खास नहीं की, हम बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे थे शुरू में, मतलब ऐसे लग रहा था थोड़े से रिलैक्स भी हैं। सो वो चीज़ नज़र आ रही थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, अब आपको यहाँ पे देख के लगेगा कि यार 4 ओवरों में 26 रन दिए शादाब ने, बट आउट कोई नहीं किया, तो क्या इम्पैक्ट है। आप ये बताएं कि हमें इतने ज़्यादा स्पिनर्स की ज़रूरत भी है कि नहीं है। जब उस्मान खेल लेगा तो हम उसको नाफे को क्यों नहीं खिला सकते इसकी जगह पे, शादाब की जगह पे। एक प्रॉपर बैट्समैन आता है, बैट्समैन तो वो इससे बहुत अच्छा है, तो उसको खिलाया जा सकता है। और यहाँ पे खैर पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है। पाकिस्तान का बैटिंग में भी एक डिसेंट स्टार्ट होता है। मतलब साइम शुरू में मारना शुरू करता है, लेकिन वो फिर आउट हो जाता है। अब वो शॉट जो उसने मारा स्पिन पे, थोड़ा सा आई थिंक वो मिस जज उससे भी हो गया था। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ठीक है, वो खेलता ही ऐसे है और ऐसे ही उसको खेलना चाहिए। खैर उसने 13 बॉलों में 24 रन बनाए, 1 छक्का लगाया, 4 चौके लगाए, 184 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद आगा आता है, आगा भी 12 रन बना के आउट हो जाता है। अच्छा आगा ने भी शॉट को इतना खास नहीं खेला था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो मतलब ऐसे जैसे ट्राई कर रहा था, वो शॉट मारते हुए मुझे ऐसे लगा कि आगा ट्राई कर रहा है कि ये कैच तो पकड़ नहीं सकेंगे। वो मुझे ऐसे फील आई उस वक्त, मतलब ज़रूरत नहीं थी उससे। आप ठीक जा रहे थे ज़रा तरीके से, अभी फील्डिंग अंदर ही थी, ऊपर से मार दूँ। सो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि वो शॉट नहीं मारना चाहिए था उसको, लेकिन आई थिंक वो रन्स कर रहा है रेगुलरली, तो इतना ज़्यादा उसको जज नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद बाबर जिस वक्त आया, आई थिंक 90 बॉलों में 100 रन करने थे हमने। सो आई थिंक वहाँ से बाबर को बड़े आराम से लेके जाना चाहिए था। और बाबर आजम ने 15 रन किए 18 बॉलों में। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जब भी हम पॉजिटिव क्रिकेट की बात करते हैं, हमें बात करनी चाहिए कि सिंगल्स किस तरह से लेनी है। पहले हमें सिंगल्स लेनी नहीं आती, हम चौके छक्कों की बात कर रहे होते हैं। सिंगल्स कब लेनी है, यहाँ पे सिंगल्स आपको लेनी पड़ेंगी, मैच को खींचना पड़ेगा आगे। आप इंडिया वाला मैच आपने देखा हो, अगर उसमें क्या हुआ है, उसने मैच एंड तक खींच के लेके गया, एंड में इंडिया मैच जीत गया। सो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बाबर की आई थिंक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इनिंग थी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि बाबर का ये आखिरी T20 हो सकता है वर्ल्ड कप। सो
खैर उस्मान खान 2 बॉलों में 0, कोलैप्स उसके बाद होता है। शादाब खान 8 रन 12 बॉलों में, मोहम्मद नवाज 13 बॉलों में 8 रन। सिंगल लेनी नहीं आती, ये मेरी समझ से बाहर है कि सिंगल लेनी हम कब सीखेंगे। सो खैर फहीम अशरफ आया। ये सिचुएशन थी कि 12 बॉलों में 29 रन चाहिए थे। पाकिस्तान मैच हार चुका था, पाकिस्तान वहां से मैच नहीं जीत सकता था। एक बैट्समैन खड़ा था, वो भी ऑलराउंडर है, उसे हम बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं, फहीम अशरफ को। वो खड़ा हुआ था, उसने उस ओवर में 3 छक्के लगा दिए, जिसकी वजह से ये मैच जीत गए। ये मैच आज हम ना जीतते तो टूर्नामेंट से बाहर थे हम। शाहीन शाह अफरीदी ने 5 रन बनाए और शुक्र है वो उसके साथ खराड़ा, शुक्र है। सो आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटेड बैटिंग थी पाकिस्तान की तरफ से। शायद वो बुरा दिन आना था आज, बट आई थिंक पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। और मैं ना इस चीज के खिलाफ हूं, अगर बारिश का चांस कम है, आप 200 से ऊपर रन बनाओ ना, नहीं दूसरी टीम नहीं कर सकेगी कभी भी, चाहे बारिश हो जाए। डीएलएस मेथड के तहत आप अपने पॉजिटिव अप्रोच तो रखो ना। सो आई थिंक वो चीज़ थोड़ी सी होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जो पाकिस्तान ने किया है, आई थिंक ये हमें अब ठीक होना पड़ेगा। सो वो क्या कहते हैं, वो सारा कुछ ड्रेसिंग रूम में भी नज़र आ रहा था कि क्या कर रहा है पाकिस्तान बेसिकली। खैर उनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो उन्होंने बॉलिंग बेहतर की है। वन वीक को रन्स पड़े हैं, 46 रन पड़े हैं। बाकी ओवरऑल सबने डिसेंट बॉलिंग की है। 2 आउट किए हैं जी आर्यन दत्त ने, 2 आउट किए हैं जी मीकरन ने, और एक आउट किया है जी वैन वीक ने, कायल और वेंडर मर्व ने। सो खैर लेकिन मैच बड़ा ज़बरदस्त था, मैच बहुत ज़बरदस्त था। मतलब तंग तो पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान करता है। क्राउड भी सपोर्टर, मतलब सपोर्ट थी क्राउड की, और श्रीलंकन ज़्यादा नज़र आ रहे थे कि जो कि सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। सो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। लेकिन बाकी आई थिंक पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को बेहतर करना है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान को ना ज़रा थोड़ा सा ना आप ज़रा रिलैक्स ज़्यादा ना हो। बाकी आई थिंक ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतर करेगा। इस टूर्नामेंट में हमें सारे मैचेस जीतने हैं, दैट्स इट। सिर्फ ये पॉजिटिव अप्रोच हमारी होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें साइड पे कर दें। इंडिया के साथ मैच हो या ना हो, होगा तो जीतेंगे हम, बस ये सीधी अप्रोच होनी चाहिए। बाकी चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। रन रेट, बारिश, छोड़ें इन चीज़ों को, हमें मैच जीतना और अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखें। और ये जो है ना कि सेकंड बैटिंग, ड्यू का चक्कर, ये बारिश का चक्कर, कई दफ़ा आपको ना सामने वाली टीम को तोड़ देना होता है। आज हमने नीदरलैंड्स को भी बताया है कि हम आपसे भी हार सकते हैं। मैं वैसे नीदरलैंड की रिस्पेक्ट बड़ी ज़्यादा करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इनकी वजह से हमने फाइनल खेला था 2022 के वर्ल्ड कप का। इन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, और हमने बांग्लादेश को हराना था, इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराना था, इन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। उससे अगला मैच बांग्लादेश और हमारा था, हम मैच जीते तो हमने आगे क्वालिफाई कर जाना था फिर। सो वो आई थिंक वो बड़ा एक ज़बरदस्त सीन हुआ था 2022 के वर्ल्ड कप में। और फिर इंग्लैंड के साथ हमारा फाइनल हुआ था, और हम फाइनल में भी आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त हमने किया था, बट हम हार गए थे। लेकिन आई थिंक ये मुझे अच्छी चीज़ें लगती हैं कि एटलीस्ट ये टीमें आए। लेकिन बात वही है कि इस वक्त भी आप अगर देखेंगे ना, कौन देख रहा है क्रिकेट देख कौन रहा है? आपको 2 मुल्कों से मीडिया चैनल्स नजर आएंगे जो कि प्रॉपरली किसी हद तक, नॉट वेरी प्रोफेशनली, क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, इंडिया या पाकिस्तान, दैट्स इट। श्रीलंका में किसी हद तक होगा, बट वो उनकी ऑडियंस उस तरह की नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान की है। सो खैर ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। आप बाकी टीमों को देखें, इटली की टीम उठा लें, यूएस की टीम उठा लें, पाकिस्तानी इंडियन उसमें बड़े बड़े हैं, ओमान की टीम उठा लें, यूएई की टीम उठा लें, कनाडा की टीम उठा लें, आधी टीमों में तो पाकिस्तानी इंडियन है। तो हाँ कि इस गेम ने तरक्की करनी है। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो हमें सोचनी है इसके बारे में। और आईसीसी पता नहीं सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, उनको सिर्फ मतलब है कि ब्रॉडकास्टर हमें पैसा दे दे, पूरा साल काम करना नहीं। और आई थिंक ये बहुत सी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं क्रिकेट में। एक दिन मैं वो जेरेड किम्बर की आई थिंक मैं बात कर रहा था, उसके साथ पॉडकास्ट थी रॉबिन उथापा की, उसमें वो एक मॉडल शेयर कर रहे थे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो सेंसिबल चीज़ें थी, बट बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप ग्लोबल स्पोर्ट्स को देखेंगे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट आईसीसी वो कर नहीं रहा।
उसकी एक वजह ये है कि आप आईसीसी के अंदर एक बोर्ड की बीसीसीआई की मोनोपोली है। बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी राइट नाउ। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है इस वक्त वो, जिसका असल नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो अपना काम नहीं कर रही। सो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। ये बुली जो बना हुआ है ना इस वक्त बीसीसीआई, ये ठीक करना पड़ेगा, वरना ये खत्म हो जाएगा, आईसीसी भी खत्म, और बायलैटरल सीरीज होती रहेंगी। जो खेलना चाहेगा खेल लेगा, नहीं खेलेगा तो ना सही। ये लीग्स हो रही हैं, इससे थोड़ा बहुत जो पैसा कमाया जाता है वो कमा लेंगे। इंडिया अपना आईपीएल से पैसा कमा लेगा, पाकिस्तान पीएसएल से कमा लेगा, तो चीजें चलती रहेंगी। सो खैर आज ये सुन रहा था इंडियन मीडिया पे चल रहा है जी, पाकिस्तान ने, अब वो अपने तरीके से जरा बताते हैं ना कि जी पाकिस्तान ने अप्रोच किया और पाकिस्तान झुक गया, इस तरह की वो बातें करते हैं। सो बेसिकली हुआ यह था कि 3 दिन पहले ऑफिशियली इनकी बातचीत शुरू हो गई थी पीसीबी और आईसीसी की। आईसीसी ने कुछ बोर्ड्स के सीनियर्स को मतलब बातचीत करने के लिए किया था। आगे सिंगापुर के थे, इमरान ख्वाजा आई थिंक उनका नाम था, श्रीलंकन बोर्ड था, उन्होंने बातचीत की कि आप इनसे बात करें, कोई सोल्यूशन निकालें। और ऐसी बातचीत होती है, डिप्लोमेट्स ऐसे ही बात करते हैं। और उसके बाद आईसीसी और पीसीबी में ऑफिशियली बात शुरू हो गई थी, जो कि अभी मीडिया पे उन्होंने ऑफिशियली किसी ने कुछ नहीं कहा, पीसीबी ने तो कुछ भी नहीं कहा अभी। और सो अब खैर वो अपने तरीके से बता रहा है, पाकिस्तानी मीडिया अपने तरीके से बता रहा है, लेकिन सिंपल सी चीज़ ये है कि कुछ ना सोल्यूशन निकलना चाहिए इसका। बहुत खराब हो चुकी है क्रिकेट। सो खैर ये इन चीज़ों में बात होती रहेगी। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।